ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। जीव के जन्म का वृतांत तथा मार और आदि नरकों का वर्णन। पुत्र कहता है, पिताजी, मुनि से स्त्री सहवास के समय गर्भ में जो वीर्य स्थापित करती है वह स्त्री के रज में मिल जाता है। नरक नरक अथवा स्वर्ग से निकल कर आया हुआ जीव उससे रज वीर्य का आश्रय लेता है। जीव से व्याप्त होने पर वे दोनों बीज, स्त्री और पुरुष दोनों के रज वीर्य स्थिर हो जाते हैं। फिर वे कर्मश कटल बुदबुद एवं मांसपिंड के रूप में परिणत होते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस मांसपिंड से विभाग पूर्वक 5 अंग प्रकट होते हैं। फिर उन अंगों से अंगुली, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इसी प्रकार अंगुली आदि से नख आदि की उत्पत्ति होती है। फिर त्वचा में रोम और मस्तक पर बाल उग आते हैं। जीव के शरीर की वृद्धि के साथ ही स्त्री का गर्भकोश भी बढ़ता है। जैसे नारियल का फल अपने आवरण कोश के साथ ही बढ़ता है, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोश के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। उसका मुख नीचे की ओर होता है। दोनों हाथों हाथों को घुटनों और पसलियों के नीचे रखकर वह बढ़ता है। हाथ के दोनों अंगूठे दोनों घुटनों के ऊपर होते हैं और उंगलियां उनके अग्र भाग में रहती है। उन घुटनों के पृष्ठ भाग में दोनों आंखें रहती हैं और नासिका उनके मध्य भाग में होती है। दोनों सूत्र एंटियों पर टिके होते हैं। दोनों बाएं और पिंगलियां बाहरी किनारे पर रहती हैं। इसी स्थिति में स्त्री के गर्भ में रहने वाला जीव गर्भवती को प्राप्त होता है। गर्भ शिशु की नाभि में एक नाल बंदी होती है, जिससे आप या यानी नाड़ी कहते हैं। इस प्रकार वह नाल स्त्री के आटे के सिंदूर में भी जुड़ी होती है। स्त्री जो कुछ खाती पीती है वह उस नाड़ी के ही मार्ग से गर्भ शिशु के भी उदर में पहुंचता है। उसी से शरीर का पोषण होते रहने से जीव कर्मश वृद्धि को प्राप्त होता है। उस गर्भ में उसे अनेक अनेक जन्मों की ये बातें याद आती हैं, जिससे व्यतीत होकर वह इधर उधर फिरता और निर्वेद खेद को प्राप्त होता अपने मन में सोचता, अब इस उधर में छुटकारा पाने पर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूंगा, बल्कि इस बात के लिए चेष्टा करूंगा कि मुझे मुझे फिर गर्भ के भीतर न आना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वह इसी प्रकार चिंता करता है। दैव की प्रेरणा से पूर्व जन्मों में उसने जो जो कलेश भोगे होते हैं वे सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात काल कर्म से वह अडोट मुख जीव जब 9वें या 10वें महीने का होता है तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भ से निकलते समय वह प्रजापत्य वायु से पीड़ित होता है और मन ही मन दुख से व्यतीत हो रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उधर से निकलने पर असार पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वह सचेत होता है। तदनंतर भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है। उसे मोहित हो जाने के कारण उसका उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हो जाने पर वह जीव पहले तो बाध्य अवस्था को प्राप्त होता है, फिर कर्मश कौमारावस्था, फिर यौवन अवस्था और वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में वह घटी यह यंत्र रथ की आदि रथ की भांति घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में जाता, कभी नरक में, कभी संसार में पुण्य जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है। कभी कर्मों का भोग समाप्त होने पर थोड़े ही समय में मरकर परलोक में चला जाता है। कभी स्वर्ग और नरक में प्राय भोग सूखने के बाद थोड़े से शुभाशुभ कर्म शेष रहने पर वह इस संसार में जन्म लेता है। नार की जीव घोर दुखदायी नरकों में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में भी ये ऐसा दुख होता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद से ही मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि
पुण्य क्षय होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीवों को देखकर मान दुख होता है कि कभी हमें भी ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बाढ़ से दिन रात अशांति बनी रहती है। गर्भावास में तो भारी दुख होता ही है। योनि में जन्म लेते समय भी थोड़ा क्लेश नहीं होता। जन्म लेने के 50 बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में भी दुख भोगना पड़ता है। जवानी में भी काम क्रोध और ईर्ष्या में बंधे रहने के कारण अत्यंत दूसरा कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापे में तो और अधिकांश दुख ही होता है। मरने में भी सबसे अधिक दुख है। यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाने और नरक में गिराए जाने पर जो मान क्लेश होता है उसकी सजा हो चुकी है। यहाँ से लौटकर फिर गर्भवास जन्म मृत्यु तथा नरक का कर्म चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्राकृतिक बंधनों में बंधकर घटित यंत्र की भांति संसार चक्र में घूमते रहते हैं। पिताजी, मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरक का वर्णन किया। अब माँ रौरव का वर्णन सुनिए। इसका विस्तार सब ओर से 12,000 योजन है। वहाँ की भूमि तांबे की है, जिसके नीचे आग आग धड़कती रहती है। उसके आँच से टपकर वह सारी ताममयी भूमि चमकती हुई बिजली के समान ज्योतिर्मय दिखाई देती है। उसकी ओर देखना और इस पर जारी करना अत्यंत भयंकर है। यमराज के दूत हाथ हाथ और पैर बांधकर पापी जीव को उसके भीतर डाल देते हैं और वह लुटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्ग में कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर और कीट उसे जल्दी जल्दी नोच काटते हैं। उसमें चलते समय वह व्याकुल होकर छटपटाता है और बारंबार हरे बाप, हरे मैया, हाय भैया, हाथ आठ आदि की रट लगाता हुआ करुण क्रंदन करता है, किंतु उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए जीव जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किए हैं, 10 करोड़ वर्ष बीतने पर उसे छुटकारा पाते हैं। इसके सिवा तब तम नामक एक दूसरा नरक है, जहाँ स्वभाव से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसका विस्तार ही मार औरव के ही बराबर है, किंतु वह घोर अंधकार से आच्छादित रहता है। वहाँ पापी मनुष्य सर्दी से कष्ट पाकर भयानक अंधकार में दौड़ते हैं और एक दूसरे से बीट लिपटे रहते हैं। जोड़े की कस से कांप कर कटकटाते हुए उनके दांत टूट जाते हैं। भूख प्यास भी वहाँ बड़े बड़े जोर की लगती है। इसी प्रकार अन्य अन्य उपद्रव भी होते हैं। ओलों के साथ बहने वाली भयंकर वायु शरीर में लगकर हड्डियों को चूर्ण किए देती हैं और उनसे उनसे जो मज्जा तथा रक्त गिरता है उसी को वे दूर प्राणी खाते हैं। एक दूसरे के शरीर से सटक कर वे परस्पर रक्त छाटा करते हैं। इस प्रकार जब तक पापों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वहाँ भी मनुष्य को अंधकार में मान कष्ट भोगना पड़ता है। इससे भिन्न एक नीलकंठ नामक नरक है, जो सब नरकों में प्रधान है। उसमें कुमार की शाख के समान बहुत से चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। यमराज के दूत पापी जीवों को उन चक्रों पर चढ़ा देते हैं और अपनी अंगुलियों से काल सूत्र लेकर उसी के द्वारा उनके पैर से लेकर मस्तक तक प्रत्येक अंग का काटा करते हैं। फिर भी उन पापियों के प्राण नहीं निकलते। उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किंतु फिर वे जुड़ कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षों तक वहाँ काटे जाते हैं। यह यातना उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि उनके सारे पापों का नाश नहीं हो जाता। अब अप्रतिष्ठित नामक नरक का वर्णन सुनिए, जिसमें पड़े हुए जीवों को असहाय दुख का अनुभव करना पड़ता है। वहाँ भी वे कुलाचक्र होते हैं। साथ ही दूसरी ओर गति यंत्र भी बने होते हैं, जो पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रों पर चढ़कर घुमाए जाते हैं। हजारों वर्षों तक उन्हें बीच में विश्राम नहीं मिलता। इस प्रकार दूसरे पापी गति यंत्र में बांध दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे रथ में छोटे छोटे गड्ढे बंटे होते हैं, वहाँ बंधे हुए मनुष्य उन यंत्रों के साथ में जब घूमने लगते हैं तो बारंबार रक्त बमन करते हैं। उनके उनके मुख से लाल गिरती है और नेत्रों से अश्रु झरते
उस समय उन्हें इतना दुख होता है जो जीव मात्र के लिए असहाय है। अब असित पर पत्रवन नामक अन्य नरक का वर्णन सुनिए जहाँ 1000 योजन तक की एक भूमि प्रज्वलित अग्नि से आसारित रहती है तथा ऊपर से सूर्य की अत्यंत भयंकर एवं प्रचंड किरणें ताप देती है, जिनसे उस नरक में निवास करने वाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। उसके बीच में एक बहुत ही ये सुंदर वन है जिसके पत्ते सीखने जान पड़ते हैं, किंतु वे सभी पत्ते तलवार की तीखी धार के समान हैं। उस वन में बड़े बलवान कुत्ते भूखते रहते हैं जो 10,000 की संख्या में सुशोभित होते हैं। उनके मुख और दाढ़ें बड़ी बड़ी होती हैं। वे व्याघ्रों के समान भयानक प्रतीत होते हैं। वहाँ की भूमि पर जो आग भीसी होती है उससे जब दोनों पैर जलने लगते हैं, तब वहाँ गए हुए पापी जीव हाय माता हाय पिता आदि कहते हुए अत्यंत दुखित होकर कराने लगते हैं। उस समय तीव्र पिपासा के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। फिर अपने सामने शीतल छाया से युक्त असित पत्र वन को देखकर वे प्राणी विश्राम की इच्छा से वहां जाते हैं। उनके वहां पहुंचने पर बड़े जोर की हवा चलती है, जिससे उनके ऊपर तलवार के समान तीखे पट्टे गिरने लगते हैं। उनसे आहत होकर वे पृथ्वी पर चलते हुए अंगारों के ढेर में गिर पड़ते हैं। वह आग अपनी लपटों से सर्वत्र व्याप्त हो संपूर्ण भूतल को साधते हुए से जान पड़ती है। इस समय अत्यंत भयानक कुत्ते वहां तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियों के सब अंगों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी, इस प्रकार मैंने आपसे ये असित पत्र का वर्णन किया। अब इससे भी अत्यंत भयंकर तप्त कुंभ नामक जो नरक है उसका हाल सुनिए। वहां चारों ओर आग की लपटों से घिरे हुए बहुत से लोहे के घड़े मौजूद हैं जो खूब तपे होते हैं। उनमें किन्हीं में जो प्रज्वलित अग्नि की आंच से खौलता हुआ तेल भरा रहता है। किन्हीं में तपाए हुए लोहे का चूर्ण होता है। यमराज के दूत पापी मनुष्य को उनकी मुंह मुंह नीचे करके नीचे करके उन्हीं गड्ढों में डाल देते हैं। वहां पड़ते ही उनके शरीर टूट फूट जाते हैं। शरीर की मज्जा का भाग गलकर पानी हो जाता है। कपाल और नेत्रों की हड्डियां छटक कर फूटने लगती हैं। भयानक ग्रट उनके अंगों को नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को उन्हीं गड्ढों में डाल देते हैं। वहाँ वे सभी टुकड़े सीजक कर तेल में मिल जाते हैं। मस्तक, शरीर, चिनाई, मांस, तवचा और हड्डियां सभी गल जाती है। तदंतर यमराज के दूत कर शूल से उलट पुलट कर खौलते हुए तेल में उन पापियों की अच्छी तरह बचते हैं। पिताजी, इस प्रकार यह तप्त कुंभ नामक नरक की बात मैंने आपको विस्तार पूर्वक बतलाई है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।